लिए रावण के हाथों मारे गए। और ये एक गिद्धराज हैं जो हमारा उद्धार करेंगे। है गिद्धराज, आपकी दृष्टि तो बहुत दूर तक जाती है। कृपया आप हमें बतलाइए कि ये लंका कहाँ है और आपने किसी राक्षस को विमान में जाते हुए किसी स्त्री के साथ देखा है? हे गिद्धराज, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। हे पवन पुत्र, मेरी बात सुनो। चित्रकूट पर पर्वत पर बसी भाही सोने की लंका है। वहां पर 10 शीश वाला रावण रहता है, उसमें कुछ न शंका है। ये वही अशोक वाटिका भी जहां पर जग जननी रहती है, अब बेटी है वहां पर भी अति विरक्त जनक दुलारी है। परिचय दीजिए। तो आप क्या चाहती हैं? मैं बहुत दुखी हूँ और भगवान ने तुम्हें मेरा भोजन बना कर भेजा है और मैं तुम्हारा हार करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं राम काज करके आऊंगा, माता सीता का पता लगा के आऊंगा। उनके बाद मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका ग्रास बन जाऊंगा। नहीं बंदो, तुम मुझे ऐसे पागल बना के नहीं जा सकता। तो ठीक है माता, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा। ठीक है बंदो। हे माता, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, मैं आपके मुंह में से निकल आ गया हूँ। हे पवन पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम जाओ और निश्चय होकर अपने कार्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। अब ये बला कौन आ गई? मैं लंकन हूँ और इस लंकना नगरी की द्वारपाल हूँ। यहाँ से किसी को आने जाने नहीं देते हो। तू कौन है और कहाँ गए से छुप के लंका नगरी में जा रहा है?
हनुमान हूँ। मैं एक मुष्टि का प्रहार कर कर तुम्हें यमलोक भिजा देता हूँ, क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं मानोगी। वैसे तो मेरा स्वभाव स्त्रियों पर हाथ उठाना नहीं है, लेकिन तुम मेरे मार्ग में रामकाज में बाधा हो, इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। जय श्री राम। आइए, जिससे सैनिकों को कोई पता न चले, और यह भी अच्छा अवसर है कि मैं इनके शस्त्रागार और इनकी कूटनीति का पता लगाकर प्रभु को बता दूंगा। आंखों से मैंने देख लिया है निशाचरों का वास यहाँ, इनकी संगत में किस प्रकार हो सकता हरि का दास यहाँ। व्यवहार परस्पर दोनों का रह सकता है यहाँ वास कहाँ। यहाँ पर इन निशाचरों के बीच ये शंख चक्र और तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा है। जरूर यहाँ पर कोई हरि का दास होगा। जय श्री राम। मुझे पता लगाना चाहिए। हे सीते, एक बार देख सुंदरी मुझको, महारानी तुझे बनाऊंगा। पढ़ करके मैं बतलाता हूँ, पद पीछे नहीं हटाऊंगा। हे सीते, मंदोदरी आदि रानियों से सेवा तेरी करवाऊंगा। मैं भी तन मन धन तीनों से पूरा स्नेह निभाऊंगा। कर सतरवीं के शासन में अपनी खजोत प्रकाश नहीं, नहीं कभी अंधेरा मिट सकता, होता कमल विकास नहीं। रे सट सुनी कुटिया में से तू हर करके मुझको लाया है, लंका में आकर सिंह बना निर्लज तनिक न लजाया है। हे भानु भाल कुल मुकुटमणि, तू है खगोत कीट टमचर, क्या क्षमता तेरी उनसे है, चींटी को लगे मौत के पर। हे सीते, देवों को मैंने जीत लिया। इन 20 भुजाओं के बल से किस गिनती में तेरा स्वामी
चलती है अब तलवार मेरी, पल के टुकड़े कर डालेगी ये भेजा गुप्तार तेरी। क्यों व्यर्थ मुझे धमकाता है, सुन सत्य प्रतिज्ञा मेरी है, या तो मम कंठ प्रभु बुझ, या नगिन दुदारा तेरी है। देखा बल तेरा स्वयंवर में, जो शिव पिनाक पर जोर किया, तुम दबा वहां से भागा था, फिर मुख न कभी उस ओर किया। हट जा रे दुष्ट मेरे आगे से, क्यों गीदड़ धमकी देता है। बतलाओ सिंह वधू को क्या खरगोश कभी खा सकता है। अफसोस शर्म की बात है, अनुचित व्यवहार तुम्हारा है। अबला पर हाथ उठाते हो, क्या पाप कर्म सिरदारा। है एक माह की छूटी से, फिर भी यदि कहा नहीं माना, तो फिर वक्त निश्चय कर दूंगा। स्पष्ट बात ये समझाना। हे निशाचरों, सीता को स्पष्ट समझा देना। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसका वध कर दूंगा। एक सपना देखा है, सुन लो स्पष्ट सुनाती हूँ। एक महाबली बंदर आया, उसकी करतूत सुनाती हूँ। टिकट बलि बंदर आया, लंका को उसने भस्म किया। लंका में जितने निश्चर थे, सबको ही उसने मार दिया। लंका का राज विभीषण को रघुवर ने दिया मुदित होकर। ये स्वप्न सत्य हो जाएगा 2-4 दिवस के ही भीतर। हे मात विपत्ति संगन मेरी, तुम ऐसा शीघ्र उपाय करो, जिससे ये देह त्याग करूं, मन देकर वही सहाय करो। इतनी करुणा कर दे मुझ पर, लकड़ी लाकर एक चिता बना, मैं उसमें जाकर बैठूंगी, तब देना माता आग लगा। बेटी ऐसी बात मत करो, तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें लेने अवश्य आएंगे।
हे पुत्री सीते, अपने मन में शांति रखो, सब काम शुभ होगा। तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें लेने अवश्य आएंगे। जलते अंगारे गगन बीच दे रहे प्रत्यक्ष दिखाई है, पर नहीं अग्नि तल पर लाते तारे भी अति दुखदाई है। अब मैं तेरी शरण हूँ, सुन रे विटप अशोक, सत्य नाम कर जगत में हर ले मेरा शोक। लंका के राक्षस जैसे भी हो, लेकिन यहाँ के फल बहुत अच्छे हैं। क्यों ना मैं अपनी सुधा मिटाने के लिए यहाँ के कुछ फलों को खा लूं। बहुत भूख लगी है। पहले मैं माता को सांत्वना दे देता हूँ, जिससे उनका क्लेश कम हो जाए। जय श्री राम। हे प्रभु, ये राम नाम अंकित मुद्रिका मेरी झोली में किसने डाल दी? वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाता? को जीत सके उनको रण में, हे अजय सर्वदा रघुराई, माया से भी बन सके नहीं, फिर ये या किस प्रकार आए? हे मात सुना मेरा कहना, मैं राम दूत कहलाता हूँ। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, सौगंध राम की खाता हूँ। ये दीदी अंतर्यामी ने माता विश्वास दिलाने को, पहचान सको तो इस सेवक को, बिन देखे बिन अनजाने को। विश्वास कीजिए, मैं रामदूत भगवान श्री राम का भेजा हुआ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुद्रिका प्रभु श्री राम जी की है। ये कोई माया की बनी हुई नहीं है, ये तो आप देख ही सकती हैं। वे तो करुणा के सागर है, क्यों करुणा करना भूल गए? मन वचन कर्म की दासी को इतने दिन कैसे भूल गए? भैया मेरे नेत्र कबीर क्या प्रभु दर्शन कर पाएंगे, या यूं ही अकेले विरह में देखते हुए रह जाएंगे? सहित लगन
बतावे बात, बस तुम्हारे दुख में दुखी, निशा दिन कुर्बान रात। हे माता, पर रात दिन आपकी ही चिंता करते रहते हैं, वे आपसे ज्यादा दुखी हैं। हे पवन पुत्र, यहाँ पर बहुत भयंकर निशाचर रहते हैं, क्या मुझे इनसे आसानी से छुटकारा मिल पाएगा? हे माता, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरा छद्म रूप है। मैं आपको अपना विशाल रूप दिखाता हूँ, ताकि आपको इसका संदेह मिल जाएगा कि यहाँ ये निशाचर मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। चाहूं तो मैं अभी आपको अपने पीठ पर बिठाकर ले जा सकता हूं, लेकिन इसका श्रेय भगवान को ही मिलना चाहिए। हे माता, मैं आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लेता हूं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। ठीक है पुत्र हनुमान, तुम जाओ, लेकिन इन भयंकर निशाचर ये कौन मंदिर आ गया हमारे अशोक वाटिका में? ये क्या उजड़ भाग कर रहा है? ये कौन मंदिर है? कौन दंड बंदर है? इसको पकड़ के महाराज के सामने ले जाइए। हे बंदर, कौन वानर हमारी अशोक वाटिका में घुस आया है? इसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। हाँ, ये मैं भी ज्ञात है कि वृक्ष कम होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हे माली जी, महाराज को इस बारे में सूचना करते हैं। भरत जी स्वादिष्ट है। अपने सारे फल खा गए हैं ये। इस वानर ने सारे बाग उजाड़ दिए हैं। रावण सरकार की, रावण सरकार की, रावण सरकार की। राक्षस कैसे भी हो, अमर रहे गद्दी सोना और अन्नदाता सरकार, तो श्री महाराज की सुनिए मेरी सुनिए मेरी पुकार। बाग में गजब बयोह की भारी, उजाड़ गई तारी पुलवार, न दर्शक किसकी भारी। अमर रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार, द्वाई श्री महाराज की सुनिए मेरी पुकार। सुनिए मेरी पुकार, बाग में गजब बयो है बारी, उजाड़ गई सारी फुलवारी, ना दर्शक किसकी भाई। एक महाभयानक बंदर आया है, उसने पूरी फुलवारी को तहस नहस कर दिया। इसलिए कोई
उपाय करके उस बंदर को पकड़ा जाए। रावण सरकार की जय हो। महाराज, हमारे अशोक वाटिका में एक वानर कहीं से घुस आया है। उसने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। पूरे बाग उसने उजाड़ दिए महाराज। कौन है ये दुष्ट बंदर? जाने कहां से आया है और जाने कौन है। पता नहीं महाराज, एक विशाल वानर है, बहुत उछल कूद कर रहा है। उसने हमारे सैनिकों को मार भगाया है। हे बेटा अक्षय कुमार, जी पिताश्री। तुम जाओ और उस बंदर के बच्चे को जल्दी से पकड़ कर लाओ। हे वानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? किस कारण आया यहाँ? मतलब बता तमाम। मैं कहूँ अरे सुन राक्षस, क्यों बात बहुत बनाता है? करने कुछ कर दिखलाता नहीं और तोते काल बजाता है। राक्षस, बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर तुझ में साहस है तो योग कर, ठीक है? अक्षय कुमार सरकार की, अक्षय कुमार सरकार की जय हो। जय श्री राम। महाराज, अक्षय कुमार मारा गया महाराज। क्या? मारा गया? अक्षय कुमार मारा गया? जी महाराज। हे पुत्र मेघनाथ, जी पिताश्री। अब तुम जाओ और उस दुष्ट बंदरी के बच्चे को पकड़ कर लाओ। ठीक है पिताश्री। मेघनाथ सरकार की, लगता है फिर कोई राक्षस आ गया। मेघनाथ सरकार की, मेघनाथ सरकार की। लिया जीत इंद्र को मैंने, तू जानता मेरा नाम नहीं। क्या उछल कूद करता फिरता, ये बहादुरों का काम नहीं। ए बंदरी के बच्चे, युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ सरकार की। तैयार हो जा। चलो तेरे मांस नहीं, क्यों ज्यादा बकबक करता है? जय श्री राम। मेघनाथ सरकार की, मेघनाथ सरकार बंदरी का बच्चा ऐसे बच के नहीं आएगा। अब मुझे नाग अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। जय श्री राम। मैं अगर ब्रह्मास्त्र नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा की शक्ति का मान हट जाएगा। इसलिए मैं इस राक्षस के ब्रह्मास्त्र से बन जाता हूं और प्रभु ब्रह्मा जी का मान रख लेता हूं। जय श्री राम।